दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया का एक ऐसा फौज जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों पे खौफ तारी हो जाया करता था, क्योंकि वो फौज ऐसी थी कि वो अपने दुश्मनों पे अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए टूट पड़ते थे। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वो फौज कब और कहां से आता था इसकी खबर किसी को नहीं हुआ करती थी। यही वजह है कि उस वक्त के लोग इस फौजी दस्ता को आंधी और तूफान के नाम से भी जानते थे। उस फौजी दस्ता का नाम था डेलिलर। दोस्तों, डेलिलर का मतलब होता है बेबाक, निडर और बेखौफ। ये खुफिया तौर पर रियासत और सुल्तान की हिफाजत करता था। इसे 15वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था। ये हमेशा जानवरों की खाल पहनकर और पीठ पर बड़े बड़े पंख बांधते थे। दोस्तों, ड्रेकुला नाम का एक ऐसा शासक था जो मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल करता था। दोस्तों, और सबसे अजीब बात और हैरत अंगेज बात तो ये है कि ड्रेकुला को सबसे ज्यादा मजा लोगों के सर में कील ठोक कर मारने में आता था। जब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह को ड्रेकुला की इस दरिंदगी और शैतानगिरी का इल्म हुआ तो काशिद के जरिए उसे इस जुल्म सितम न करने के लिए मना किया। लेकिन ड्रेकुला तकब्बुर में इतना चूर था कि उसने काशिद का ही सर कलम कर दिया। ये काम कर कर मानो ड्रेकुला ने अपने मौत को दावत दिया था। ड्रेकुला की इसी हरकत के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रेकुला को सबक सिखाने के लिए डेलिलर को भेजा। डेलिलर ने ही ड्रेकुला को कत्ल किया। दोस्तों, ये जो फौजी दस्ता था डेलिलर, इसे कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आता था और कहां चला जाता था। लेकिन इसकी एक निशानियां थी कि जहां जुल्म और सितम की इंतहा हो जाती, वहां ये धुंधले पर्दों को चीर कर अल्लाहु अकबर की नारा यानी सदाए बुलंद करते हुए जालिमों पे टूट पड़ते थे। दोस्तों, इतिहास में इस जैसा फौजी दस्ता इससे पहले न था और न इसके बाद अब तक हुआ, क्योंकि ये वो फौजी दस्ता था कि इतिहासकारों का ये भी कहना है कि ये शहरों में नहीं बल्कि पहाड़ियों में रहा करते थे और वहीं से खुफिया तौर पर रियासत और सुल्तान की हिफाजत भी किया करते थे।